शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे पीठे बच्चे सदा स्मृति में रहो कि मैं भृकुटी के आकाश तख्त पर बैठी कौन हूँ? आत्मा। निरंतर हर कर्म करते हुए कोई भी कार्य आप कर रहे हो, सदा ये स्मृति में करो और इस स्मृति से ऑटोमेटिकली हमें बाबा की याद भी आ जाएगी। कई बच्चे अपनी को स्व राज्य की स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं। मतलब हमें क्या होता है, हमें ये तो याद होता है मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा है, अधिकारी आत्मा हूँ। लेकिन एक होता है कि संकल्प तक सोचना। देखो, अगर आप सिर्फ सोचो कि मैं फलाने की बहन हूँ, मम्मी हूँ, माँ हूँ, बेटी हूँ, जो भी आपका है, आप सिर्फ सोचोगे कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, उससे थोड़ी होगा। आप बार बार ऐसे थोड़ी बोलोगे मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं मम्मी हूँ या ऐसे। वैसे आप काम करोगे ना। आप ऐसे मदर हो तो मदर की क्या उसकी ड्यूटीज होती हैं, फादर की क्या ड्यूटीज होती हैं, और हर फील्ड की जो ड्यूटीज होती हैं वो आप करोगे ना। सिर्फ ऐसे ही थोड़ी बोलोगे डॉक्टर हूँ, इंजीनियर। तो ऐसे ही हमें हर संकल्प जो आप कर रहे हो, मैं आत्मा हूँ, ये सिर्फ संकल्प तक नहीं रखना। मुझे आत्मा का बाप परमात्मा, ये संकल्प से ही नहीं रखना है, अधिकार के रूप में स्वयं को अनुभव करना है। और इन कर्मेंद्रीय रूपी कर्मचारी तथा मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना है। कह रहे हैं मैं आत्मा हूँ, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरी कर्म, तो मुझे इस पर अधिकार प्राप्त करना, अधिकार से इनको कंट्रोल करना आना चाहिए, मुझे करना चाहिए। तो बाबा हमें कह रहे हैं, एक तो संकल्प, दूसरा अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना। जैसे आप सभी बच्चे हैं कि अनुभवी तो हो से जो भी आप संबंध निभाते हो सिर्फ याद थोड़ी करते हो, उस रीति चलना भी चाहिए ना। तो बाबा अब हमें कह रहे हैं, बच्चे उस रीति चलो भी। चलाने वाला चला रहा है, चलने वाले चल रहे हो, ऐसे हो। ऐसा भी हमें कभी कभी होता है ना, हम कह देते हैं हमें तो चलाने वाला चला रहा है बस, लेकिन अनुभव करते हैं ना। तभी तो हम बोलते हैं ना चलाने वाला चला रहा है, लेकिन हम अनुभव कर रहे हैं कि हाँ वही हमें चला रहा है। ऐसे ही हमें भी स्वरूप में लाना है। तो बाबा कहते हैं, स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, क्या आपके स्वराज्य में आपकी सर्व कर्मेंद्रिय तथा कर्मचारी अर्थात आपके मन बुद्धि संस्कार सहयोगी साथी जो हैं, वो आपके ऑर्डर में चलते हैं? अब हमें ये चेक करना है कि मेरी हर कर्मेंद्रिय, मेरा मन बुद्धि, मैं जो बात नहीं चाहती हूँ अगर मन फिर भी सोच रहा है, मतलब मन मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, तो उसकी शक्ति बाबा से लेनी है ना। एक दो कर्मेंद्रिय थोड़ा नाच नखरा तो नहीं दिखाती है, सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर, लव और लॉ में चल रहा है ना। क्या समझते हो? बाबा से पूछते हैं हमसे, चल रहे हैं या थोड़ी हमारी कर्मेंद्रियां या मन बुद्धि आनाकानी करती है? जब आप कहते हो मेरा हाथ, मेरा संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे के ऊपर मैं का अर्थात आत्मा का अधिकार होना चाहिए ना। कि कब मेरा अधिकार बन जाता है, कि कब मन अपनी चलाने लगता है, कब मैं अधिकारी बन जाती हूँ, कभी आत्मा का कंट्रोल हो जाता है, ऐसे कभी कभी का तो नहीं है ना। तो अब हे स्वराज्य अधिकारी बाबा, हम आत्माओं को कहते हैं सदा सहज, सदा अपने को ऐसे अनुभव करो, मैं भृकुटी के बीच में रहने वाली इधर मैं एक लाइट अपने इधर भृकुटी के बीच में हमेशा अनुभव करो
स्मृति से हमारी सर्व कर्मेंद्रिय मन बुद्धि, और मन बुद्धि क्या होगा, कंट्रोल में आ जाएंगे। तो अब हमें ये अभ्यास करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं तभी ही हम जो चाहते हैं वो हम बन सकते हैं, अपने अंदर वो चेंजेस तभी हम ला सकते हैं। अब हमें सर्व शक्तियां अपने में धारण करनी। बाबा कहते हैं जैसे देखो स्कूल में कभी कोई भूकंप आता है, कहीं कोई तूफान आ जाता है, कहीं कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो कई लोग उनकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन अब बाबा के बच्चे बनने के बाद हम क्या औरों की हेल्प कर सकते हैं। समझो दुनिया में कहाँ भी कुछ ऐसा हो रहा है, आपके आसपास में कहाँ कुछ ऐसा हो गया, तो बहुत सारे लोग, कई लोग को खाना खिला रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। लेकिन हम बाबा को बच्चों का काम क्या है, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करके उन आत्माओं को हमें शक्तियों से सहयोग देना है। जिसको शांति चाहिए उनको शांति की शक्ति दो, सुख की, आनंद की, खुशियों की, जिसको जो चाहिए हमें उनकी आत्मा को हमें भरपूर करना है। तो उसके लिए पहले हम भी तो भरपूर हो। तो हम सदा भरपूर कैसे रह सकते हैं, जब हम ये अभ्यास करेंगे। अब हमें ये सब अभ्यास अभी ही करना है, क्योंकि फिर जब समय आएगा उस समय थोड़ी भरेंगे, अभी हमें भरना है ना। सर्व शक्तियों भी आपके ऑर्डर में चलनी चाहिए। ऑर्डर किया था, संकल्प किया, मैंने संकल्प किया कि अब मुझे सहन शक्ति आ जाओ। कोई आपको कुछ ऐसी बात सहन नहीं हो रही है, उस समय आप ऐसे अपने आप को ऑर्डर, संकल्प सहन शक्ति को ऑर्डर करो, मैं आत्मा सहन शक्ति से भरपूर हूँ। तो वो शक्ति आनी चाहिए आप में, आपको वो बात सहन होनी चाहिए। जब आपको कोई निर्णय करना है तो मैं निर्णय शक्ति का संकल्प करो। संकल्प करना अर्थात निर्णय शक्ति, अर्थात संकल्प हमने किया कि अब मुझे ये बात का निर्णय करना है, निर्णय शक्ति हाजिर हो जाएगी। ऐसे हमें स्वराज्याधिकारी बन के अपने हर कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि और सर्व शक्तियों को भी ऑर्डर में चलाना है। कहीं हम कहते हैं ना मेरे से सहन नहीं हो रहा, नहीं, ऐसे बोलो सहन शक्ति है मुझ में यथार्थ निर्णय करने की शक्ति है। जैसे जब हम ऐसे संकल्प करेंगे तो जैसे तो वो हाजिर हो जाएंगे, और जो भी बात होगी हम उसमें यथार्थ निर्णय कर लेंगे। अब बाबा हमें कहते हैं मालिक बन ऑर्डर करो, चेक करो, मालिक बन के अब ऐसे सब चीजों को, शक्तियों को, गुणों को ऑर्डर से चलाओ। मन जाए नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स में, तो ये ठीक है, हम जब मन के मालिक हैं तो मन में नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स आने ही नहीं चाहिए। ऑर्डर करो, कभी आपको क्रोध आ रहा है तो मधुरता को ऑर्डर करो कि नहीं, मैं मधुरता स्वरूप आत्मा हूँ। परिस्थिति अनुसार क्रोध का महारूप आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ, मधुरता वाली आत्मा। तो ऑटोमेटिकली क्रोध के शब्द हमारे से नहीं निकलेंगे। ऑर्डर करें हम निर्माण है। ऐसे ऐसे बाबा हमें हर चीज को हमें ऑर्डर अर्थात संकल्प करना, तो ऑटोमेटिकली वो शक्ति, वो स्थिति हमारे स्वरूप में आ जाएगी। स्मृति स्वरूप तो है कि मैं मालिक हूँ, लेकिन अभी हमें उसको प्रैक्टिकल में अनुभव करना है। कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि संस्कारों पर हमें राज्य प्राप्त करना है। अब बाबा हमें कहते हैं बच्चे, अब हमें देखो, अगर किसी को पानी चाहिए और हम उनको खाना दें तो ठीक है, उसको पानी चाहिए तो पानी देना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही जो शक्ति जिस समय चाहिए उसी शक्ति से हम कार्य लेंगे तो हमारी जो आत्मा की स्थिति है वो ठीक रहेगी। अगर हम चाहें कि हमें इस समय हिम्मत चाहिए और हम सोचे मुझे तो समय शांत स्वरूप आत्माओं खुश स्वरूप, अरे उसमें हिम्मत चाहिए, आप शांत स्वरूप सुख स्वरूप क्या कर रहे हैं?
उस समय आपको ये याद भी आना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। या फिर औरों को भी समझो, आपको कोई और दूसरा ऐसा बोल रहा है, समझो आपके सामने कोई दुखी आया, तो आप उसको बोलोगे कि नहीं, आप सुखी आत्मा, उसके प्रति हमें संकल्प करना है, ये सुखी आत्मा है, सुखी आत्मा है, सुखी आत्मा है। हम उस समय बोलेंगे ये नहीं, ये शांत आत्मा है, ये खुश रहने वाली आत्मा है, ये मास्टर सर्वशक्ति। अरे उसको सुख चाहिए। कई चीजों, कई लोगों को चीजें होती है लेकिन सुख नहीं होता है, उस चीजों से सुख लेने की समझ नहीं होती, शक्ति नहीं होती। तो ऐसे ऐसे बाबा कहते समय ऐसे सब कुछ आप देखते जाओगे, अनुभव करते जाओगे। तो जैसे ये वही है ना, ये आत्मा की बीमारियां है ना, दुख, शांति, परेशानी। तो जो उसको जो दवाई चाहिए, उसको शांति चाहिए तो उसको शांति की दवाई दे दो बाबा को याद करके, उसको खुशी चाहिए तो उसको खुशी की दवाई दे दो। अब ये सब चीजें हमें उनको बांट ली। बाबा कहते हैं अब हिम्मत और निर्भय बनो, भय में नहीं आना है। कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो सफलता होती है, हिम्मत कम तो सफलता कम हो जाती है। हमें कभी भी भय में नहीं आना चाहिए। ये क्या हो रहा है, समझो कोई मर रहा है, ठीक है, बाबा हमें एग्जाम्पल देते हैं, कोई मर रहा है, कोई तो वो बाबा कहते वो तो मर रहा है, आप क्यों भय में आ रहे हो? आपको उस समय निर्भय बनना है। ठीक है, अगर वो मर रहा है, वो आत्मा जा रही है, तो हमें उसके उस समय क्या सोचना चाहिए? हमें बाबा को याद करके उस आत्मा को शांति देनी चाहिए। रखते हैं ना, बैठक रखते हैं शांति की, कहां कहने में तो आता है वही शांति की बैठक रखते हैं जब कोई शरीर छोड़ लेते हैं। लेकिन हम अपने आप से पूछे, हम कितना शांत रहते हैं? बस बाहर से लोग शांत है, लेकिन अंदर मन में तो व्यर्थ संकल्प, डर के संकल्प, पता नहीं कैसे कैसे संकल्प चलते। उस समय उसको शांति का सहयोग दो ना। अरे मर रहा है, लोग दुखी हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, अरे उस आत्मा को शांति का सहयोग चाहिए, आप शांति का सहयोग दो ना उसको। ऐसे ऐसे बाबा ने हमें ये एग्जाम्पल बताया। ऐसे ही दुनिया में आप तो गृहस्थी में रहते हैं तो बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे आते ही होंगे जो आप देखते होंगे। तो उस अनुसार आप जज करो उसको किसका सहयोग चाहिए और वो संकल्प करो बाबा की याद में, तो उस आत्मा को वो मिलेगा। उस आत्मा को रहम दिल की भावना से सहयोग दो, भय में नहीं आओ। भय एक सबसे बड़ा भूत है, और भूत निकल सकते हैं, भय का भूत बहुत मुश्किल से निकलता है। किसी भी बात का भय सिर्फ मरने वालों को भय नहीं है, कई बातों का भय होता है, अनेक प्रकार के भय होते हैं। अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है। नेक्स्ट, लोगों को, बच्चों को कौन सा भय होगा? एग्जाम, हम बोलते इसको एग्जाम फियर आए, एग्जाम से डरेंगे, ना कोई और अपनी कमजोरी से डरेंगे, अपने कोई संस्कार से डरेंगे। अरे ऐसे नहीं करो, मम्मी मारेंगी, मम्मी डांटेंगी, ऐसे ऐसे। तो बाबा कहते हैं भय बहुत प्रकार का होता है, लेकिन भय को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी हमें हर एक चीज में निर्भय बनना है। चलो अगर हमारे में या किसी बच्चे में भी या किसी में भी अगर कोई संस्कार है, उसकी आदत है, तो हमें बच्चों को ऐसे सिखाना है या अपने को भी हमें ऐसे सिखाना है कि हमें सदा साफ दिल और सच्चे दिल रखनी है। भय से मुक्त होने का तरीका बाबा हमें बता रहे हैं। भय से मुक्त होने का तरीका है साफ दिल, सच्ची दिल। जितना हम साफ दिल होके हर बात बोलेंगे, हाँ भाई मुझ में ये है तो है, मुझे छिपकली से डर लगता है तो लगता है, इसमें भय की क्या बात है? मुझे एग्जाम से डर लगता है, मुझे क्यों लगता है, वो सब आप रीजंस बता दो सच्चे दिल से, तो आपको फिर डर नहीं लगेगा। आप में कोई ऐसी कमजोरी है, हाँ है तो है, लेकिन फिर हमें उसको निकालने के लिए बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं कि उस कमजोरी को हम, हाँ भाई मेरी कमजोरी है तो मुझे उसको बना के ही रखना है। नहीं, बाबा कहते सच्चे दिल साफ दिल से मुझे बताओ और तो
मेरे द्वारा तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी उस संस्कार, उस कमजोरी को हटाने की। भय में नहीं रहो, अब भय के भूत को निकालो। तो अगर सदा साफ दिल, सच्चे दिल होगी तो हमें भय कभी नहीं आएगा। जरूर कोई दिल में बात समाई होती है ना जिससे भय होता है। तो अब हमें किसको, आज बाबा हमें अटेंशन दिला रहे हैं कि हमें किसको निकालना है, भय को निकालना है। और तरीका क्या बताया, साफ दिल और सच्चे दिल। बाबा कहते हैं साफ, जरूर कोई दिल में बात समाई होती है जिससे भय होता है। साफ दिल, सच्चे दिल तो साहिब राजी और सर्व भी राजी हो जाते हैं। साहिब तो राजी हो जाएगा और सर्व भी राजी हो जाते हैं। और जहाँ सबका साथ होता है फिर वहां भय नहीं होता है, ऐसा होता है ना। तो बाबा कहते हैं अब इसका पुरुषार्थ करो, इसकी मेहनत करो। तो अब चेक करना मुझे किन किन बातों से कब कब भय लगता है, कब कब मैं हलचल में आ जाती हूँ। और जिसको जिस समय जो सहयोग चाहिए ना, देखो धन का सहयोग देने वाले, खान पान का सहयोग देने वाले, चीजों का सहयोग देने वाले बहुत हैं दुनिया में। लेकिन अभी बाबा हमें कौन सा सहयोग देना सिखा रहे हैं, आत्मिक सहयोग। आत्माओं को जो आत्मिक प्यार चाहिए, आत्मिक शांति चाहिए, खुशी चाहिए, और जिस्मानी प्यार नहीं, लोगों को आजकल आत्मिक प्यार चाहिए। आत्मिक प्यार, खुशी, शांति, शक्तियां वो आप दे सकते हो। क्योंकि आपने क्या जाना है, मैं आत्मा निराकार प्रकृति के बीच में बैठी हूँ और उस परमात्मा की यथार्थ पहचान आपको मिल गई ना, वो निराकार है। तो मैं आत्मा जब उस निराकार से जुड़ूंगी, अर्थात जब हमारा कनेक्शन होगा, तो आपको जो शक्तियां, गुण, जो भी लोगों को चाहिए आजकल, सच्ची शांति, वो उस निराकार के सिवाय और कोई नहीं दे सकता है। और लोग तो आजकल भक्ति भी कर रहे हैं, भगवान का नाम भी जप रहे हैं, लेकिन ब्लाइंड फेथ है। भक्ति में तो बहुत ही अंधश्रद्धा अर्थात ब्लाइंड फेथ है। क्योंकि हमें भक्ति में भगवान का यथार्थ परिचय नहीं होता है। लोग कहते हैं ना हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान से मिलने के लिए, भगवान का फल हमें मिलेगा। तो मतलब उनको वो फल उससे नहीं मिल रहा है, क्योंकि भगवान का रूप तो निराकार है, वो तो मुझ निराकार आत्मा का बाप है। तो बाप से तो अधिकार होता है ना। और भक्ति में तो हम उनको कई प्रकारों से, कई चीजों से, कई स्थूल चीजों, मूर्तियों और इन सब के कारण, उन सब के रूप में पूजते हैं। तो आत्मा को वो सच्ची शांति, सुख, आनंद, शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। थोड़ा समय के लिए आपको प्राप्ति होगी, आपका काम हो जाएगा, फिर आप खाली। तो अब जो सच्ची शांति, जो सच्ची खुशी, जो शक्तियां, जो सच्चा प्यार आत्माओं को चाहिए, वो कौन दे सकता है, आप। आपने अपने को आत्मा, मैं आत्मा हूँ और उस निराकार का रूप निराकार है, उनको आप याद करते हो उस रूप में। तो उनसे आप वो शक्तियां लेकर उन आत्माओं को दे सकते हो जिनको शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, शक्तियां चाहिए। बाकी लोग जो परमात्मा को नहीं जानते, अपनी आत्मा को नहीं जानते, वो उनको धन संपत्ति, कपड़े आदि जो कुछ है वो चीजें दे सकते हैं। तो हमें कौन सा सहयोग देना है सबको, आत्मिक सहयोग। इसको कहते हैं रूहानी सोशल सर्विस, स्पिरिचुअल सर्विस। अगर आपको सर्विस करने का शौक है, मानो आपको होता है ना, कहते कि हमें भी जॉब करने का शौक था पर शादी हो गई, बच्चे हो गए, ऐसे हो गया, तो आप अभी परमात्मा की सर्विस कर सकते हो। बाबा जो हमें सर्विस सिखा रहे हैं एज ए गॉडली एम्प्लॉय बन के, और परमात्मा की सर्विस करने में बहुत सहज तरीका है। कौन सा, सिर्फ जब भी आपको समय मिले ना,
अपने को इस शरीर से न्यारी मैं आत्मा हूँ और मेरा वह बाप परमात्मा निराकार। बस जैसे तो मुझ आत्मा के ऊपर इस निराकार से किरणें आ रही हैं और सबको, जिसको शांति चाहिए उसको शांति मिल रही है, जिसको खुशी चाहिए खुशी, शक्तियाँ चाहिए शक्तियाँ, गुण चाहिए गुण, जो चाहिए उन आत्माओं को मिल रहा है। इसको ही हम मेडिटेशन कहते हैं, इसको ही राजयोग का अभ्यास कहते हैं, इसको ही हम याद कहते हैं, परमात्मा को याद करके प्राप्ति करना। अच्छा, मीठे मीठे स्किल से बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, सदा संकल्प और कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले समीप और समान बनो। सदा ब्रह्मा बाप, सदा हर संकल्प और कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले समीप और समान बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प से हर कार्य में सफलता प्राप्त की। आज ब्रह्मा बाप की दूसरी विशेषता है कि उन्होंने हर संकल्प, दृढ़ संकल्प से हर कार्य में सफलता प्राप्त की। एक बाप दूसरा न कोई, यह प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया। ब्रह्मा बाप कभी दिल शिकस्त नहीं बने। सदा कोई भी बात होती थी ना, तो उनपे बाबा, उनको शिव बाबा पे बहुत विश्वास था, तो वो कभी भी किसी बात में दिल शिकस्त नहीं बनते थे। सदा ये याद रखते थे कि नथिंग न्यू, क्योंकि हर 5000 साल में ऐसा होता ही है, हर 5000 साल में हमारे साथ ऐसा होता ही है, तो नथिंग न्यू कोई नई बात थोड़ी है। नथिंग न्यू, चाहे हिमालय जैसी बड़ी बात को भी, वो भी आ जाती थी, मतलब कोई बड़ी बात भी आ गई ना, लेकिन ब्रह्मा बाबा परमात्मा की शक्ति से उस बात को, पहाड़ जैसी बात को भी रुई बना के कैसे न कैसे रास्ता निकाल देते थे आगे बढ़ने का। कभी घबराए नहीं। तो हमें भी क्या करना है, सदा बड़ी दिल रखना है, दिल खुश रहना है। ब्रह्मा बाप के इस कदम को फॉलो करके बड़ी दिल रखनी है, दिल खुश रहना है हर कदम में। हमें भी जैसे शिव बाबा को याद करके, उनकी शिक्षाओं को धारण करके ब्रह्मा बाप ऐसे बने, हमें भी ब्रह्मा बाप के कदमों को फॉलो करके परमात्मा बाप के समीप और समान बनना है, और ब्रह्मा बाप के तो बन ही जाएंगे। स्लोगन है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो। अतीन्द्रिय सुख मतलब इंद्रियों से परे वाला सुख, इंद्रियों से परे वाला सुख मतलब आत्मिक सुख। वो आत्मिक सुख मुझे कब मिलेगा, जब मैं उस गोपी वल्लभ परमात्मा की सच्ची सच्ची गोपी का बनूंगी, अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। ओम शांति।